हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब जब भी हमें कोई दो फंक्शन एक साथ दिए हों, दो फंक्शंस जैसे x इंटू ई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे फंक्शंस यदि हमें साथ में दिए हों तो हम इन्हें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यदि हम मान लें कि u और v कोई दो फंक्शन है, क्या कंसीडर कर लें, यदि हम लेट u एंड v इंटीग्रेट ऑफ u एंड v, क्या हमने करा कंसीडर कि कोई भी दो फंक्शंस हैं तो उसका हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा u एज इट इज़। अब u इज़ अ फर्स्ट फंक्शन एंड v इज़ अ सेकेंड फंक्शन। u को एज इट इज़ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे v को, देन माइनस इंटीग्रेशन बट डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो d बाय डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा। अब फर्स्ट क्या हमने u माना था तो ये हो जाएगा u, देन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड फंक्शन इज v डी एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन ये हो गया हमारा डी एक्स। तो ये था हमारा फॉर्मूला। लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें किसके हिसाब से, इसके हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इंटीग्रेट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, देन फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड माइनस देन इंटीग्रेट ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स। ये था हमारे सिंपल लैंग्वेज में कि फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लेके चले। अब बात है हमारे पास कि हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसे कंसीडर करें। जैसे यहाँ पे x ई एक्स में से फर्स्ट किसको माने, सेकेंड किसको माने, देन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में से फर्स्ट किसको माने, सेकेंड किसको माने। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, हम देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं आई, मतलब हम उससे क्या लिखते हैं, आई एल ए टी ई, आई लेट। हम इसे इसके नाम से क्या करते हैं, लर्न करते हैं। इसे लर्न करना बहुत ही ईजी है। तो अब हम इसे शो करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और हम किसे फर्स्ट फंक्शन और किसे सेकंड फंक्शन कंसीडर करें। यहाँ देखना हमने क्या करा है, ये जो नंबर, ये जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हें हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब आई का मतलब यहाँ क्या होता है, तो आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे एग्जाम्पल देखना, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। इसमें के जितने भी जो टाइप्स के होंगे वो सारे किस में आएंगे, आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएंगे। अब एल का मतलब लॉगरिथम, क्या होता है, एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें लॉग से जितने भी रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस वो आएंगे, जैसे लॉग एक्स हुआ या अदर और भी हुए वो। एंड ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जितने भी हमारे जो होंगे, एक्स स्क्वायर होंगे, एक्स की पावर क्यूब होगा, एक्स की पावर 5 होगा, ये सारे जो हो जाएंगे वो किस में आएंगे, हमारे अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टी, तो टी में क्या आएंगे, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे देखना, यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था, यहाँ पे हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सिंपल क्या क्या आएंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, देन टेन एक्स, सेक एक्स, जो भी फंक्शन से वो आएंगे। लास्ट वन हमारा बच्चा ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल का आपको पता ही है कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिनमें पावर्स होते हैं, जैसे ई की पावर एक्स, कौन कौन से, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x,
देन ई की पावर 3x, इसमें के जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे, या ए की पावर x भी ले सकते हैं, ये जितने भी जो हमारे फंक्शंस हैं ये सब आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसे हमेशा कैसे रन करेंगे, इस तरफ से रन करेंगे। मतलब पहले ILATE इनमें, इन अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हमने क्या, x इंटू ई एक्स, सबसे सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल है ये, x इंटू ई एक्स। तो यहाँ पे देखना, अब हम फर्स्ट किसे कंसीडर करें, तो सबसे पहले आप देखिए कि x किस में आता है, तो यहाँ देखना x जो है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में आ रहा है, किस में आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन में, और e की पावर x किस में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में, e में। तो अगर हम इसमें देखिए तो हमें कैसे रन करना है, इस तरफ से करना है। तो पहले क्या आ रहा है, यहाँ देखना, पहले a आ रहा है देन फिर e, और इसमें भी अगर हम देखें तो पहले a की टर्म आ रही है देन e की आ रही है, अल्फ़ाबेट e में आ रहा है। तो दिस इज़ अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ अ सेकेंड फंक्शन। आफ्टर देन हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर e की पावर x साइन इनवर्स x, सेकेंड क्या है, e की पावर x साइन इनवर्स x, तो यहाँ देखना क्या हो जाएंगे, e की पावर x किस में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, मतलब e, और साइन इनवर्स x किस में आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है, किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो सबसे पहले इसके हिसाब से क्या आ रहा है, i, आफ्टर देन क्या आ रहा है हमारा e, तो सब फर्स्ट फंक्शन इज साइन इनवर्स x एंड सेकेंड फंक्शन इज e की पावर x। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, सिर्फ फॉर्मूले देखे हैं जिससे हमें क्या करना रहता है, इसके थ्रू सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ हमने कंसिडर करा है कि किसे हमने फर्स्ट फंक्शन माना है और किसे सेकंड फंक्शन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखना, हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ देखना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन रहेंगे। तो यहाँ पे जो x है वो किस में आता है, आपका अलजेब्रिक में आता है, और साइन एक्स किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। तो अगर हम आइलेट के हिसाब से देखें तो पहले क्या आता है, a आता है, देन फिर क्या आता है, t आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हम x को कंसीडर करेंगे और साइन x को क्या करेंगे, हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा हमारा साइन x सेकंड फंक्शन। अब यहाँ देखना, हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, i बराबर फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x, क्लियर है, देन इंटीग्रेट ऑफ अगेन सेकेंड फंक्शन मतलब साइन x। आप जब करेंगे तो आपको फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। देन ये हो गया पूरे का इंटीग्रेट, ये हमने फॉर्मूले में लिख लिया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, क्या होता है, माइनस कॉस x माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन एज इट इज डिफ्रेंशिएट ऑफ x, x का डिफरेंशियल ऑलवेज 1 होता है। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू अगेन साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस x और dx, क्योंकि अभी हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ये माइनस आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया माइनस x कॉस x। यहाँ देखना, ये माइनस और ये माइनस, तो हो गया हमारे पास प्लस इंटीग्रेट ऑफ कॉस x dx। अभी हमने इसे इंटीग्रेट नहीं किया है, अब हम करेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या किया था, जो माइनस माइनस है उसको प्लस करा और वैल्यू उसको अरेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स कॉस एक्स, तो एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स। देन अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उसको आगे ले लेंगे और जो नेगेटिव टर्म है उसको क्या करेंगे, पीछे ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और एक कांस्टेंट लगता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लस सी। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन, जिसे हमने क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आइलेट के थ्रू देख के कंसीडर करके फिर उसे सॉल्व किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।